हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि वो कौन सी सब्जियां हैं जिनका सेवन आपको प्रेगनेंसी में नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारी सब्जियां ऐसी भी होती हैं जो आपको प्रेगनेंसी में खाने से नुकसान पहुंचाती हैं। तो आपको किन किन सब्जियों का सेवन नहीं करना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी में आपको पत्ता गोभी का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में पत्ता गोभी का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि पत्ता गोभी के ऊपर बहुत सारे कीड़े का अटैक होता है और पत्ता गोभी को उगाने में बहुत सारे केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जो कि उसको पकाने के बाद भी उसमें कीड़े ख़त्म नहीं होते हैं। और ऐसे भी पत्ता गोभी में बहुत कीड़े होते हैं। तो आप पत्ता गोभी को अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ना खाएं। किसी किसी को पत्ता गोभी खाना बहुत ही पसंद होता है। बहुत लोग कच्चे पत्ते गोभी का भी सेवन करते हैं। उसे पत्ता गोभी का सलाद बनाकर बहुत लोग खाते हैं। बहुत लोग को पसंद होता है पत्ते गोभी का सलाद। तो बिल्कुल भी आपको सेवन नहीं करना है। कच्चे पत्ते गोभी का सेवन आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के बाद भी, प्रेगनेंसी के पहले भी आपको कच्चा पत्ता गोभी का सेवन नहीं करना चाहिए। कच्चा पत्ता गोभी आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि पत्ता गोभी में बहुत खतरनाक खतरनाक कीड़े होते हैं जो कभी मरते नहीं है। आप उन्हें कितना भी बॉयल कर लीजिए, आप उसकी सब्जी बना लीजिए, पका लीजिए, लेकिन पत्ता गोभी में जो कीड़े पाए जाते हैं वो नहीं मरते हैं। वो अगर आप अपने प्रेगनेंसी में पत्ता गोभी का सेवन करती हैं तो आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपने प्रेगनेंसी में पत्ता गोभी का सेवन ना करें। और दूसरा, बैगन। प्रेगनेंसी में आपको बैगन का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बैगन में बीज होते हैं आपको प्रेगनेंसी में नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत लोग को बहुत पसंद होता है बैगन खाना, उनकी फेवरेट सब्जी होती है बैगन की सब्जी। तो आप बैगन की सब्जी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपको बैगन का सेवन नहीं करना है। आप बैगन की सब्जी अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी ही मात्रा में उसका सेवन करें, क्योंकि बैगन आपको प्रेगनेंसी में नुकसान पहुंचाता है। आपको अपने प्रेगनेंसी में बैगन का सेवन ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा देर तक कटे हुए बैगन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपको बैगन पसंद है फिर भी प्रेगनेंसी में बैगन खाने से आपको मेटिंग या फिर मिचली, खुजली, ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप एकदम से प्रेगनेंसी में अपने बैगन का सेवन करना छोड़ दें। क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत लोगों को बैगन का सेवन करने से सिर दर्द, उल्टी हो जाना, भारी भारी सा लगना, ऐसा सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स हो तो आप तुरंत बैगन का सेवन करना बंद कर दें। कड़वे बैगन का सेवन आपको बिल्कुल भी अपने प्रेगनेंसी में नहीं करना है। और तीसरे नंबर पे आता है करेला। करेला आमतौर पे लोगों को बहुत पसंद आता है करेला। तो आप अपने प्रेगनेंसी में करेले का भी सेवन ज़्यादा ना करें। अगर आपको करेला बहुत ही पसंद है तो आप बहुत ही कम मात्रा में अपने प्रेगनेंसी में सेवन करें करेले का। करेले का सेवन आपको अपने प्रेगनेंसी में ज़्यादा नहीं करना चाहिए। करेले का सेवन करने से आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। अगर करेले का सेवन करने से आपको पेट दर्द, सिर दर्द, वोमिटिंग जैसा ऐसा अगर कुछ लगता है तो आप तुरंत करेले का सेवन करना बंद कर दें और अपने पूरे प्रेगनेंसी में करेले का सेवन नहीं करें। और चौथे नंबर पे आता है पपाया, रॉ पपाया, कच्चा पपीता। बहुत जगह कच्चे पपीते की भी सब्जी बनती है। बहुत लोग कच्चे पपीते का सब्जी, भुजिया, चटनी आदि बना करके खाते हैं। तो आपको अपने प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ कच्चा पपीता का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कच्चे पपीते का सब्जी चाहे कितना भी पसंद हो, लेकिन आपको कच्चे पपीते का सब्जी अपने प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि कच्चा पपीता आपको प्रेगनेंसी में बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। कच्चे पपीते का अगर आप सेवन ज़्यादा करती हैं या थोड़ा भी करती हैं तो आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो इसीलिए आपको अपने प्रेगनेंसी में कच्चे पपीते का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पाँचवें नंबर पे आता है कटहल। कटहल तो अक्सर सभी का फेवरेट होता है, लेकिन आपका कटहल कितना भी फेवरेट क्यों ना हो, लेकिन आपको प्रेगनेंसी में कटहल का सेवन नहीं करना है। अगर आपको कटहल ज़्यादा पसंद है, आपको मन करता है अपने प्रेगनेंसी में कि कटहल का सब्जी खाने का, तो आप सिर्फ 1-2 से ज़्यादा पीस आपको कटहल का नहीं खाना चाहिए,
क्योंकि प्रेगनेंसी में कटहल खाने से पेट दर्द की समस्या हो सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी में कटहल का ज़्यादा सेवन करती हैं तो आपको पेट दर्द जैसी समस्या हो सकती है। और बहुत लोग पके हुए कटहल खाते हैं, जो कटहल पक जाता है उसको बहुत चाव से खाते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर प्रेगनेंसी में अगर आप पके हुए कटहल का सेवन करते हैं तो आपके बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता है। तो आपको प्रेगनेंसी में कटहल का सेवन पका हुआ हो या कच्चा कटहल, कटहल की सब्जी, कुछ भी आपको कटहल का सेवन नहीं करना है। ये 5 सब्जियां जिनका सेवन आपको अपने प्रेगनेंसी में नहीं करना है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो अपने प्रेगनेंसी में ये सब खाई है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो दुनिया में इतने सारे ह्यूमन है, कोई सेम नहीं है। हमारी खुद की 5 उंगलियां भी सेम नहीं होती है। तो इसी तरह सबकी बॉडी सेम नहीं होती है, सब अलग अलग होते हैं। प्रेगनेंसी में सबके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। कोई किसी भी चीज़ को पचा लेता है, कोई किसी चीज़ को नहीं पचा लेता है। किसी को वोमिटिंग होती है, किसी को तो पूरे 9 मंथ वोमिटिंग होती ही नहीं है, वो कुछ खाए चाहे न खाए। किसी का 9वां महीना कब बीत जाता है उन्हें बिल्कुल पता भी नहीं चलता है, ना चक्कर ना वोमिटिंग, वो कुछ भी खा पी लेते हैं। और किसी को थोड़े थोड़े बात में, थोड़े थोड़े चीज़ों में ही उल्टियाँ होने लगती है। तो इसीलिए सबका सिम्टम्स एक जैसा नहीं होता, ना सबकी बॉडी एक जैसी होती है। तो आपको जिस चीज़ से नुकसान हो, जो आपको लगे कि आपके और आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, आपको उसका सेवन करना प्रेगनेंसी में तुरंत बंद कर देना चाहिए। आपको वही करना चाहिए जिसमें आप कंफर्ट हो। आपको वही चीज़ खाने हैं जिससे आप हेल्दी रहें और आपका बेबी हेल्दी रहे। अगर आप हेल्दी चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपका बेबी भी हेल्दी होगा।